हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लाइट चैनल। आज की वीडियो में एक नई स्टोरी लेकर आए हैं जिसका नाम है द हंग्री फॉक्स। इस स्टोरी के माध्यम से आपको वोकैबुलरी सीखने को मिलेंगे और एक नैतिक शिक्षा भी मिलेगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द हंग्री फॉक्स। हंग्री मतलब होता है भूखा, फॉक्स मतलब लोमड़ी, भूखी लोमड़ी। The hungry fox who got caught in the tree trunk। भूखा लोमड़ी जो caught मतलब होता है फंस जाना। in the tree trunk, tree मतलब पेड़, trunk मतलब तना। भूखा लोमड़ी जो कि फंस गया था पेड़ के तने में। Once upon a time, एक बार की बात है। There was a hungry fox that was looking for something to eat. There was a hungry fox. एक भूखा लोमड़ी जो कि लुकिंग मतलब होता है देखना, जो कि देख रहा था समथिंग मतलब कुछ, ईट मतलब खाने के लिए। एक बार की बात है, एक भूखा लोमड़ी कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था। He was very hungry. वह बहुत भूखा था। वेरी मतलब बहुत, हंग्री मतलब भूखा, वह बहुत भूखा था। नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइड। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की। ट्राई मतलब कोशिश करना, हार्ड मतलब बहुत कोशिश की। नो मैटर इससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की उससे फ़र्क नहीं पड़ता। द फॉक्स कुड नॉट फाइंड फूड। उसे फाइंड मतलब ढूंढना, फूड मतलब भोजन, कुड नॉट उसे लेकिन भोजन नहीं मिला। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की लेकिन उसे भोजन नहीं मिला। फाइनली अंततः ही वेंट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट एंड सर्च्ड देयर फॉर फूड। अंततः ही वेंट वह गया, द एज ऑफ द फॉरेस्ट मतलब जंगल के किनारे, एज मतलब होता है किनारा, फॉरेस्ट मतलब जंगल, जंगल के किनारे गया और सर्च मतलब होता है ढूंढना, खोजना। देयर फॉर फूड भोजन ढूंढने के लिए वह जंगल के किनारे गया। सडनली अचानक, ही कॉट साइट ऑफ अ बिग ट्री विथ अ होल इन इट। अचानक, सडनली मतलब होता है अचानक। ही कॉट साइट, साइड ऑफ अ बिग ट्री एक बड़ा पेड़ था जिसमें विथ अ होल इन इट, जिसमें होल था, होल मतलब छेद होता है, जिसमें छेद था उसमें फंस गया। इनसाइड द होल वॉज अ पैकेज। इनसाइड द होल वॉज अ पैकेज। इनसाइड मतलब अंदर, द होल उस छेद के अंदर, वॉज मतलब था, अ पैकेज एक पैकेट था। पैकेज मतलब एक पैकेट था। द हंग्री फॉक्स immediately thought that there might be food in it. द हंग्री फॉक्स भूखा लोमड़ी immediately तुरंत, थॉट मतलब सोचा कि देयर माइट, माइट मतलब होता है हो सकता है, बी फूड इन इट उसने तुरंत सोचा कि उस छेद में भोजन हो सकता है, खाना हो सकता है। एंड और became वेरी हैप्पी और वह बहुत खुश हुआ। ही जम्प्ड इनटू द होल, ही जम्प्ड वह कूदा, इनटू द होल उस छेद के अंदर कूदा। जंप मतलब होता है कूदना, इनटू मतलब अंदर, उस छेद के अंदर कूदा। When he opened the package, जब उसने, ओपन मतलब खोलना, जब उसने
उस पैकेज को खोला। ही सॉ मतलब होता है देखना, उसने देखा। स्लाइस ऑफ ब्रेड, मीट एंड फ्रूट इन इट। स्लाइस मतलब होता है टुकड़ा, ऑफ ब्रेड ब्रेड का टुकड़ा देखा, मीट मतलब होता है मांस, और फ्रूट मतलब होता है फल। उसने देखा ब्रेड, मांस और फल के टुकड़े देखे। An old woodcutter had placed the food in the tree trunk before he began to cut down trees in the forest. An old woodcutter, old मतलब होता है बूढ़ा, woodcutter मतलब लकड़हारा, had placed मतलब होता है रखा गया, द फूड भोजन को रखा गया, इन द ट्री ट्रंक पेड़ के तने में रख दिया था। कौन रखा था? एक बूढ़ा लकड़हारा रख दिया था भोजन को पेड़ के तने में। बिफोर पहले, ही बिगन टू कट डाउन ट्रीज इन द फॉरेस्ट। बिगिन मतलब शुरू करना, बिफोर मतलब पहले, टू कट मतलब होता है काटना, कट डाउन काटना, ट्रीज पेड़, इन द फॉरेस्ट जंगल के पेड़ों को काटने से पहले उसने, उस लकड़हारे ने अपना भोजन पेड़ के तने में रख दिया था। He was going to eat it for his lunch. He was उसने रखा था, eat भोजन को, for his lunch अपने दोपहर के खाने के लिए उस भोजन को रखा था। The fox happily began to eat. लोमड़ी खुशी से, हैप्पली मतलब खुशी से, बिगन शुरू किया, टू ईट खाना शुरू किया, उस भोजन को लोमड़ी खाना शुरू किया खुशी से। आफ्टर ही उसके बाद, ही फिनिश्ड ईटिंग। फिनिश मतलब खत्म करना, ईटिंग मतलब खाना, फिनिश खत्म करने के बाद। ही फेल्ट थर्स्टी मतलब होता है प्यास लगना, फील का सेकेंड फॉर्म होता है फेल्ट, उसे प्यास लगी। और डिसाइडेड टू लीव द होल एंड ड्रिंक सम वाटर फ्रॉम अ नियर बाय स्प्रिंग। उसे प्यास लगी और डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया, टू लीव द होल, लीव मतलब होता है छोड़ना, होल उस छेद को छोड़कर उसने जाने का निर्णय लिया। और ड्रिंक सम वाटर फ्रॉम अ नियर बाय स्प्रिंग, ड्रिंक मतलब पीना, सम वाटर कुछ पानी पीने के लिए, फ्रॉम अ नियर बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब होता है झरना, नियर बाय पास के झरने से पानी पीने के लिए, कुछ पानी पीने के लिए उसने सोचा उस छेद को छोड़ने का। हाउ एवर हालांकि, नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइड, हाउ हार्ड ही ट्राइड उसने बहुत कोशिश की, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, ही कुड नॉट गेट आउट ऑफ द होल, ही कुड नॉट गेट वह बाहर, उस छेद से बाहर नहीं निकल सका, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की लेकिन वह उस छेद से बाहर नहीं निकल पाया। डू यू नो वाई, क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? डू यू नो मतलब क्या आप जानते हैं, वाई मतलब क्यों, क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? यस हाँ, द फॉक्स हैड ईटन सो मच फूड दैट ही बिकेम टू बिग टू फिट थ्रू द होल। द फॉक्स हैड ईटन सो मच फूड, लोमड़ी ईटन मतलब खाया था, सो मच फूड बहुत सारा भोजन खा लिया था, इसीलिए वह बिकेम टू बिग टू फिट थ्रू द होल उस छेद से वह मोटा हो गया था और बड़ा हो गया था, वह उस छेद में फिट नहीं आ रहा था, इसीलिए वह उस छेद से नहीं निकल पा रहा था। द फॉक्स वॉज वेरी सैड एंड अपसेट, फॉक्स लोमड़ी बहुत सैड मतलब दुखी और अपसेट मतलब उदास हो गया।
ही टोल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा, हिमसेल्फ मतलब खुद अपने आप से कहा, आई विश आई हैड थॉट अ लिटिल बिफोर जंपिंग इन टू द होल। आई विश, काश, काश मैंने सोचा होता, थॉट मैंने मतलब सोचना, लिटिल थोड़ा सा सोचा होता, बिफोर जंपिंग कूदने से पहले, इनटू द होल छेद में, छेद के अंदर कूदने से पहले काश मैंने थोड़ा सा सोचा होता। ऐसा लोमड़ी अपने आप से बोलता है। यस चिल्ड्रन, हाँ बच्चों, दिस इज द रिजल्ट ऑफ डूइंग समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट फर्स्ट। यह रिजल्ट मतलब होता है परिणाम, यह परिणाम होता है समथिंग विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे, अबाउट इट फर्स्ट, डूइंग मतलब करना, कुछ करने से पहले बिना सोचे समझे करना, तो उसका परिणाम यही होता है। तो आई होप दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।